गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास एमएससी प्रीवियस सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, जिसके पार्ट नंबर 1 की हम बात कर चुके हैं और आज सेकंड नंबर पार्ट को करने जा रहे हैं। हम कर रहे थे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन वे एरोमेटिक कंपाउंड जो एरोमेटिकता को शो करते हैं, वो कंपाउंड सारे एरोमेटिक कंपाउंड ही होंगे, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन को संपन्न करते हैं, जिसको हम जनरली क्या करते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस जो रिएक्शन होती है उसको 5 टाइप से करते हैं हम, और उनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या है, नाइट्रेशन जो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सल्फोनेशन। तीसरा जो इसका टाइप है वो है हैलोजिनेशन, और उसके बाद में आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और उसके बाद में आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के 5 टाइप है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट टाइप की बात की, उसके मैकेनिज़्म की भी बात की। तो नाइट्रेशन जो होता है वो फ्यूमिंग HNO3 की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं हम, HNO3 H2SO4 को भी लेकर के करवा सकते हैं। तो फर्स्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था, अब हम एक एक को लेकर के और इस टॉपिक को करते हैं। तो इसके अंदर 2 नंबर आता है सल्फोनेशन, या अपने बोल सकते हैं सल्फ्यूरीकरण, आपने पढ़ा होगा सल्फोनेशन। ये जो सल्फोनेशन है ये कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करवा सकते हैं हम, या अपने बोल सकते हैं फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4 भी काम में ले सकते हैं हम सल्फोनेशन करवाने के लिए। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है ओलियम, इसका मतलब होता है ओलियम, और ओलियम जो होता है वो H2S2O7 होता है। इसको हम काम में लेकर के सल्फोनेशन करवा सकते हैं। चाहे हम H2SO4 लें, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट टाइप का सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर अपने मतलब फ्यूमिंग टाइप का H2SO4 या ओलियम लेकर के करवा सकते हैं। तो सबसे पहले ये बेंजीनिंग, और इस बेंजीनिंग के H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने के दौरान इस बेंजीनिंग के ऊपर SO3H ग्रुप जुड़ जाता है, जिसको बोला जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो जब बेंजीन की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। अगर हम इसके मैकेनिज़्म की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2H2SO4 सल्फोनियम आयन बनाना है, ये काम में लेते हैं। तो यहाँ पर SO3H H2O और HSO4 नेगेटिव बन जाएगा। ये जो SO3 बना है ये क्या होता है, सल्फोनियम आयन होता है।
जो किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब देखिए यहाँ पर बेंजीन ले लिया हमने, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ट्रांसफर होते हैं तो स्लो स्टेप में रिएक्शन होती है, SO3H इसके साथ में जुड़ता है। जुड़ने के दौरान ये कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेगा, SO3H और H, और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और ये जैसे थे वैसे की वैसे आ जाएंगे, और फर्स्ट नंबर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होते हैं तो इस पे पॉजिटिव, ये यहाँ और ये यहाँ बॉन्डिंग बन जाएगी, SO3H नेगेटिव। इस तरीके से सेकेंड नंबर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, ये और इस पे पॉजिटिव, SO3 नेगेटिव और H। ये 3 टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, फिर लास्ट में एरेनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा। एरेनियम आयन इंटरमीडिएट को बनाने के लिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, बेंजीन के अंदर चला जाएगा। H और SO3 नेगेटिव। इस तरीके से ये प्रोडक्ट एरेनियम आयन की फॉर्म में प्राप्त हो गया। अब इनमें से कोई भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर एक लेकर के हम आगे इस रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया, इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को ले लिया, ये इस तरीके से H और SO3 नेगेटिव। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, HSO4 नेगेटिव के साथ में, उसके साथ में। तब ये किस में कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाएगी और SO3 नेगेटिव ये बन जाएगा। और ये एक H पॉजिटिव जो बाहर निकला है वो HSO4 के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, H2SO4। क्या बना देगा, H2SO4। अब देखिए यहाँ पर हमने H2O बनाया है, इसको H3O बनता है, मान लो इसको बुलाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। अब पहले हमने इसके साथ रिएक्शन करवाई, फिर इसके साथ करवा दी। अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, हाइड्रोनियम आयन के साथ कराएंगे। ये लिया हमने SO3 नेगेटिव की रिएक्शन H3O पॉजिटिव के साथ में करवाएं, हाइड्रोनियम, इसके 3 बॉन्ड हो गए, यहाँ पॉजिटिव आएगा। इसके साथ करवाने पर ये SO3H में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोला जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसको बोला जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये जो था वो सल्फोनेशन का कि एक प्रकार से एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप था। सल्फोनेशन हम कंसनट्रेट H2SO4 फॉर्मिंग H2SO4 या ओलियम की प्रेजेंस में करवा सकते हैं। हमने सबसे पहले H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। मैकेनिज्म H2SO4 लेते हैं, SO3 H3O पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव बनता है। सबसे पहले SO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो SO3 इसके साथ में जुड़ता है, यहाँ नेगेटिव बनता है। फिर उसके बाद में 3 टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करता है और ये एरेनियम आयन इंटरमीडिएट होता है।
ये एरेनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। और फिर इनमें से कोई एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर लेकर HSO4 के साथ में रिएक्शन करवाएं तो एक H जो है वो बाहर निकलेगा H2SO4 के रूप में, और उसके बाद में इसको हाइड्रोनियम आयन के साथ में करवाते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो ये रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई। इस यूनिट में बहुत सारी नेम रिएक्शन भी हैं, जिनमें से जनरली पेपर में 3-4 रिएक्शन हमेशा ही पूछी जाती हैं। ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म है, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एलोजिनेशन, ये तो आप BSc से ही पढ़ते आ रहे हो, उसी टाइप का मैकेनिज्म है ये। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन करवाने के लिए बेंजीन रिंग लेंगे अपने, उसके साथ Cl2 या Br2 कोई सा भी ले लो। तो जनरली हम क्या करते हैं, Cl2 लेते हैं। एक प्रकार से हेलोजिनेशन को क्लोरीनेशन भी कह सकते हैं हम। और Fe चूर्ण की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने का मतलब FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। ये पाउडर की फॉर्म में होता है कंपाउंड, और रिएक्शन होने के दौरान इस तरीके से बेंजीनिंग के ऊपर Cl जुड़ जाएगा और जिसको बोला जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बोला जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले इसके मैकेनिज्म की हम बात करें तो Cl और Cl FeCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे, ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर Cl पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर FeCl4 नेगेटिव, ये जुड़ गया। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये हमारे लिए क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब हम बेंजीनिंग लेंगे, Cl पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे, स्लो स्टेप में रिएक्शन होगी। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ट्रांसफर होते हैं तो इस पर पॉजिटिव ये बॉन्ड और ये बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ H और Cl फर्स्ट टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ये बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज H और Cl, ये सेकेंड टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गई। ये फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और इस तरीके से ये 3 टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो गई। फिर ट्रिपल बॉन्ड से एरेनियम आयन बनाया जाएगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज अंदर H और Cl। फिर उसके बाद में फर्स्ट स्टेप के अंदर रिएक्शन होगी,
और इसके ऊपर Cl जुड़ जाएगा और H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। ये H पॉजिटिव जो बाहर निकला है ये वापिस FeCl4 के साथ रिएक्शन करेगा HCl में चेंज हो जाएगा और FeCl3 बन जाएगा। तो इस तरीके से हेलोजिनेशन बेंजीन की Cl2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं FeCl3 की प्रेजेंस में, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। और ClCl FeCl3 के साथ रिएक्शन करवाएं तो Cl पॉजिटिव या इलेक्ट्रोफाइल बनता है और FeCl4 नेगेटिव में चेंज हो जाता है। बेंजीन की Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन पर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट नंबर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद में सेकंड, थर्ड, और इसको बोला जाएगा एरेनियम आयन इंटरमीडिएट। एरेनियम आयन इंटरमीडिएट और लास्ट में क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, जहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा वो FeCl4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, HCl में कन्वर्ट हो जाएगा और FeCl3 में। तो इस तरीके से ये था क्लोरीनेशन, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आज इसकी जो टाइप है वो हम सभी कंप्लीट कर लेंगे। 5 टाइप की रिएक्शन होती है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। करने का तरीका सेम ही है, इलेक्ट्रोफाइल अलग बनते हैं, प्रोडक्ट अलग बनते हैं। फिर उसके बाद में 3 नंबर तक तो कर लिया, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन या हेलोजिनेशन। अब हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसके अंदर हमारे पास बेंजीन और इस बेंजीन की RX के साथ रिएक्शन करवाएं या RCl के साथ रिएक्शन करवाएं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये R बेंजीन पर जुड़ जाएगा और एल्काइल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। HCl बाहर निकल जाएगा। मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखें अपने, AlCl3 प्लस RCl, तो R पर पॉजिटिव चार्ज, AlCl4 नेगेटिव, ये बन जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, स्लो स्टेप में रिएक्शन होगी। H और R इस पे पॉजिटिव, ये फर्स्ट नंबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्डिंग R और H,
फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी R और H। तो इस प्रकार ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर एरेनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा। फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होगी, H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, ये हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो गया जिसको बुलाता है एल्काइल बेंजीन, और ये H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, H पॉजिटिव जो है वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में AlCl4 नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, HCl प्लस में AlCl3, जो AlCl3 था वो वापिस से बाहर निकल गया। तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसके अंदर एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है और एल्काइल बेंजीन बनता है। AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं, ये Cl इसके साथ कन्वर्ट हो जाता है, Al पर +3 चार्ज होता है, 3 कोई जोड़ सकता है, 4 आ जाएंगे, एक नेगेटिव ज़्यादा हो गया इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज, और R किसकी फॉर्म में आ गया, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इसके साथ में इसके ऊपर अटैक करेगा। फर्स्ट नंबर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और थर्ड टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। एरेनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा, फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होगी और एल्काइल बेंजीन बन जाएगा। AlCl4 नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन करेगा और HCl और AlCl3 बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये थी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर क्या करते हैं अपने, जैसे लिमिटेशन की बात करें कि फ्रीडल क्राफ्ट की लिमिटेशन क्या है, कुछ लिमिटेशन भी होती है इन रिएक्शन की, कि लिमिटेशन में यही आएगा कि ये रिएक्शन क्या शो करना चाहती है और कौन इसको शो कर सकता है, कौन नहीं। तो जैसे ये रिएक्शन बड़े ग्रुप के अकॉर्डिंग होती है, आइसो की फॉर्म में, आइसोप्रोपाइल में हो सकती है, प्रोपाइल हैलाइड में हो सकती है, लेकिन ये रिएक्शन प्राइमरी एल्किल हैलाइड की प्रेजेंस में नहीं हो सकती। और एक जिन कंपाउंड में मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जुड़े होंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जिनके अंदर जुड़े हुए हैं, वो इस रिएक्शन को शो नहीं करते, शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थी इसकी लिमिटेशन। और उसके बाद में लास्ट रिएक्शन आती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। लास्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बेंजीन
बेंजीनिंग की CH3COCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे AlCl3 की प्रेजेंस में, तो CH3CO पॉजिटिव चार्ज और CHCl की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा और ये होता है एसिटाइल क्लोराइड। ये किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रोफाइल में। अब मैकेनिज्म की बात करें अपने, तो CH3COCl AlCl3 के साथ जुड़ेगा और यहाँ पर CH3 इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा भाई? पहले बनेगा ही नहीं, सॉरी। इस बेंजीनिंग के ऊपर COCH3 जुड़ जाएगा, पहले ये बनेगा COCH3 जुड़ जाएगा और प्लस HCl बाहर निकलेगा, जिसको बोला जाएगा एसीटोफिनोन बनेगा। अब यहाँ पर बनेगा वो इलेक्ट्रोफाइल CH3CO, इस पे पॉजिटिव चार्ज और प्लस में AlCl4 नेगेटिव मिक्स कर दिया, इसकी जगह ये ले आए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? बेंजीनिंग पर अटैक करेगा। तो ये बेंजीनिंग हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, CH3CO पॉजिटिव, स्लो स्टेप में रिएक्शन हो रही है। बेंजीनिंग के ऊपर COCH3 ही जुड़ेगा, कार्बन बॉन्डिंग करेगा इसके साथ, यहाँ पॉजिटिव ये और ये कार्बन और इसके साथ CH3, ये H, ये कार्बन डबल बॉन्ड O और CH3, ये फर्स्ट नंबर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, तो सेकेंड टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, इस पे पॉजिटिव ये बॉन्ड यहाँ पे H और C डबल बॉन्ड O और CH3। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और उसके बाद में इस पे पॉजिटिव ये बॉन्ड बन जाएगा और H C डबल बॉन्ड O और CH3। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। फिर रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, H उसके बाद यहाँ से H पॉजिटिव फर्स्ट रिएक्शन होगी, और इसके ऊपर COCH3 जुड़ जाएगा और H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और COCH3 को बोला जाता है एसीटोफिनॉन। अब यहाँ पर जो H पॉजिटिव बाहर निकला है वो AlCl4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा और AlCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस HCl। ये थी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसके अंदर बेंजीन के एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, एसीटोफिनॉन बनता है। उसके बाद में CH3CO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनता है। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीनिंग पर अटैक करता है, स्लो स्टेप में रिएक्शन होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। रेजोनेंस हाइब्रिड या मतलब एरेनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा, फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होगी, एसीटोफिनॉन बन जाएगा, H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, वो H पॉजिटिव AlCl4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा और AlCl3